नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं स्क्रीन एरिया, स्क्रीन डिस्प्ले एरिया के विषय में। जो ये एरिया पूरा आपको दिख रहा है, इस एरिया में किसको क्या कहते हैं, आज मैं उसके विषय में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है, नंबर करके मैं बोलूँगा और इसके विषय में मैं आपको बताऊँगा कि नंबरिंग को किसको क्या बोल रहे हैं, किसको कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं। इसके विषय में मैं ज़रा सा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नंबर 1 के विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। नंबर 1 जो मैंने डिनोट किया है, इसमें आपको बताना चाहें कि इस पार्ट को हम ट्रिगर एरिया बोलते हैं या ट्रिगर स्टेटस बोलते हैं। तो आपको इसमें जो ट्रिगर एरिया है यानी ट्रिगर स्टेटस है, इसको बोलते हैं ट्रिगर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर स्टेटस आइडेंटिफिकेशन। ट्रिगर स्टेटस आइडेंटिफिकेशन, ट्रिगर स्टेटस आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या क्या आता है? ऑटो, रेडी, स्टॉप, रोल। जैसे देखिए, मैं अगर ऑटो बटन को प्रेस कर दूंगा, ऑटो हो जाएगा। अगर मैं सिग्नल बटन को मोड को चेंज करता हूँ, इसे मोड चेंज करूँगा, ये आपको रेडी दिख रहा है, ऑटो दिख रहा है। अगर मैं सिग्नल पे कर दूंगा तो रेडी दिखा रहा है। तो आपको मैंने बताया कि ऑटो, रेडी, स्टॉप और रोल। मान लीजिए स्टॉप हमको करना है तो हम स्टॉप बटन को क्लिक कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, रेडी। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिगर स्टेटस आइडेंटिफिकेशन। अगली चीज़ को मैं चर्चा कर रहा था, जस्ट उसके बगल में एम करके दिया हुआ है। ये क्या काम करता है? एक टाइम बेस स्केल। ये टाइम बेस स्केल को दिखाता है। आगे मैं बताना चाहूँ आपको, इंडिकेटेड द अमाउंट ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेड बाय वन ग्रिड विच कैन बी एडजस्टेड बाय स्केल knob on the horizontal control area. A time based scale will pop up on the screen when the time based scale change. Type time based scale to top up out horizontal interface. So time based scale change by using numeric keypad और स्केल। देखिए, आपको दिखाना चाहें लाइव, आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्टली। जैसे ये मेरा टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही टच स्क्रीन पे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए आपको दिख रहा होगा, इससे क्या कर सकते हैं हम? बेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेस कम बेसी हो रहा है, चेंजिंग कुछ दिख रही है आपको सभी को। देखिए हमने क्या किया, इस बेस को चेंज करने, हॉरिजॉन्टल एरिया के बेस को चेंज करने के लिए है। जितना आप बेस इस टाइमिंग करना चाहें, 10 माइक्रोसेकेंड है, 10 माइक्रोसेकेंड, नैनो सेकेंड में आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब जस्ट इसके बगल में मैं बताना चाहूँ आप सभी को, यहाँ पे दिया है मेमोरी डेप्थ। जस्ट इसके बगल में आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि 828 kbps 2 GS पर सेकेंड। इसमें क्या दिखाता है मैं बताना चाहूँ और इसको क्या बोलते हैं। देखिए, इस भाग को बोलते हैं सिंपल रेट। क्या बोलते हैं? सिंपल रेट। यानी इसकी सिंपल रेट कितना है? देखिए, इसकी अधिकतम क्षमता कितना है? 2 GS पर सेकेंड। कितना है? 2 GS पर सेकेंड है, जिसको हम मेमोरी डेप्थ या स्टोरेज डेप्थ भी बोलते हैं। और जो इसमें आपको दिख रहा है 2 GS, इसका आपने सिंपल रेट देख लिया। ऊपर क्या है? मेमोरी डेप्थ आपको दिख रहा है कि कितने मेमोरी डेप्थ का चल रहा है। ठीक है, आप सेटिंग से भी कर सकते हैं इसको। आपको बताना चाहें, डिस्प्ले सैम्पलिंग रेट एंड द स्टोरेज डेप्थ ऑफ द करंट स्केल, यानी करंट स्केल को भी आप देख सकते हैं। फिर आपको चौथा वाला मैं बताना चाहूँ, चौथा वाला मैं आपको बता रहा हूँ कि वेव फ्रॉम इंडिकेटर। वेव फ्रॉम इंडिकेटर कौन सा है? वेव फ्रॉम इंडिकेटर क्या है कि आपको देखने को मिल रहा है, ये जो लाइनिंग टाइप की दिख रही है आपको नोब, मैं ज़रा बता दूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर जो लाइनिंग अप डाउन करके है, यही जो है कि आपका वेव फॉर्म इंडिकेटर है। यानी वेव किस करंट किस हिसाब से चल रहा है, वेव किस प्रकार से चल रही है, उसके विषय में आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अब जस्ट इसके बगल में डी करके आपको दिख रहा होगा,
आप देख सकते हैं। हाँ, इसके बगल में आपको जस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ऑटो जरा कर दे, यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको, आप सभी को 0x दिख रहा है। तो इसका नाम बताते हैं आपको, इसका नाम है ट्रिगर स्टेटस। छठवें का नाम क्या है, इसको हम छठवां पे इंडिकेट किए हैं, इसका नाम है ट्रिगर स्टेटस। और जिसमें इसमें क्या दिखाता है, डिस्प्ले द करंट ट्रिगर सोर्स टाइप रैम कूपलिंग एंड लेवल स्टेटस। इसमें बहुत से सारे मेनू जैसे ही आप देखने को आपको मिलेगा, तो इसका अलग अलग चेंजिंग होता है, अलग अलग चीज़ें आपको बताती हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए इसको हमको 0 किया, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, टाइमिंग सारी चीज़ें यहाँ पे पॉप चेंज हो रहा है, तो आप इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगला आपको बता रहा हूँ, जो कि एक छूटा हुआ है इसके बीच में, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्या कर सकते हैं हम? देखिए, एक चीज़ें बताना है आपको, भूल गया था जरा, ये देखिए, ये आपको क्या कर सकते हैं, ये यही इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, जो इधर साइड में जाएंगे, चाहे जिस साइड ले जाना वो साइड ले जा सकते हैं, यानी माइनस प्लस के साइड में। देखिए, एक तरफ क्या होता है, जैसे इंटीजर नंबर नहीं होता है कि -1 -2 माइनस, इधर प्लस है, इधर क्या है, घटते क्रम में, यानी माइनस आपको नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड में जा रहा है। आप देखिए चेंजिंग हो रहा है ना। तो यही चीज़ क्या है, उसी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। इसका नाम है वेव फ्रॉम ट्रिगर पोजीशन। इसका क्या नाम है, वेव फ्रॉम ट्रिगर पोजीशन। इसको क्या कहते हैं हम, वेव फ्रॉम ट्रिगर पोजीशन, यानी इस ट्रिगर पोजीशन के द्वारा हम इसको सेट कर सकते हैं। वेव फ्रॉम ट्रिगर पोजीशन डिस्प्ले द ट्रिगर पोजीशन ऑन द करेंट वेव फ्रॉम। जो टी जैसा दिख रहा होगा आपको सभी को, देखिए टी जैसा दिख रहा होगा, जरा मैं जूम कर देता हूँ, टी जैसा आपको इंडिकेट छोटा सा कर रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे जरा। हाँ, अब दिख रहा है आपको। मैं आगे बताना चाहूँगा आपको सभी को, मैंने 6 तक, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब आया टी, यानी ये 7वां क्या है, 7वां मैं बता रहा हूँ आप सभी को। इसमें क्या है, ट्रिगर को हम चेंज कर सकते हैं, ट्रिगर सेटिंग होती है, ट्रिगर स्टेटस दिखाता है। ट्रिगर स्टेटस में क्या दिखा रहा है, जैसे देखिए हम नॉर्मल कर दें, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, स्केल कर देंगे, ये चला जाएगा। ठीक है, तो हम ट्रिगर सेटिंग भी कर सकते हैं। और ये जो टी वाला देख रहे हैं आप, ट्रिगर स्टेटस, कौन से स्टेटस में कौन सा चैनल इसमें इस वक्त सेटिंग हुई है, उसको हमें शो करेगा। डिस्प्ले द करेंट ट्रिगर सोर्स टाइप रैम कूपलिंग एंड लेवल स्टेटस इसमें दिखाएगा। अब इसमें अगला सेटिंग, इसका अलग अलग मेनू है, इसका जब हम बताने लगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो इस पर भी बनेगा, ट्रिगर स्टेटस को सेट करना बाद में हम बना देंगे। जैसे कि आपको 7वां के बाद में 8वां मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर कोई चैनल चल रहा है, 8वां ये है ऑपरेशन मेनू, जिस मेनू पर हम कोई काम कर रहे हैं, यानी इस मेनू को क्या बोलते हैं, अगर ये कोई भी जो भी मेनू खुला रहेगा, ऑपरेशन मतलब उस वर्क कर रहा है, जो मेनू पे हम चल रहे हैं वो मेनू हमको दिखाएगा। इस पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, ऑपरेशन मेनू। अब ऑपरेशन मेनू के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो F1 F2 F3 F5 तक दिया हुआ है, इसमें मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि डिस्प्ले द करेंट पोजीशन मेनू, प्रेस द करस्पॉन्डिंग की टू चेंज द मेन्यू, प्रेस 1 यानी प्रेस F1 टू F5 टू सेलेक्ट द करस्पॉन्डिंग सब मेनू। ये सब मेनू का कार्य करता है। सभी मेन्यू को, जैसे अगर इसको दबना तो ये काम कर, 3rd नंबर दब देंगे इसको, 4 नंबर पे इसको, 5th नंबर पे इसको, मतलब हम इसके करस्पॉन्डिंग मेनू के द्वारा हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस फंक्शन को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। अब जस्ट आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा, ये 9 नंबर पे मैंने बनाया हुआ है। ये 9 नंबर पे क्या चीज़ें हैं जरा देख लें, जूमिंग करेंगे तो जरा आपको दिख रहा होगा डेट। ये इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसमें सेलेक्ट करेंगे तो डेट एंड टाइम, डेट को सेट करने के लिए, जैसे टाइमिंग हमारा क्या दिखा रहा है कि इसमें 2023 7वां महीना 18 तारीख 15/12/00 करके है ना। तो इसमें क्या है कि हम टाइमिंग को अपने सेट कर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं आगे। इसमें हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, सेट ईयर मंथ डेट एंड टाइम इन यूटिलिटी मेनू और टाइप दिस एरिया
टू टॉप अप आउट टाइम सेटिंग इंटरफेस टू सेटअप। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, सेट क्या सेट कर सकते हैं, सेट ईयर मंथ डेट एंड टाइम यूटिलिटी मेनू आर टॉप दिस एरिया टू पॉप आउट टाइम सेटिंग इंटरफेस टू सेटअप। अब 10वां मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट उसके बगल में आपको दिख रहा होगा ये एक USB का सिंबल बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये पेड़ जैसा जैसे फूल बना 3 पत्ती टाइप की है ना। तो ये क्या है, ये USB के लिए है, USB डिवाइस इसको क्या बोलते हैं, अगर USB अगर कनेक्टेड है तो USB आइकन क्या बोलेंगे हम, USB डिवाइस आइकन, इसका नाम क्या है, USB डिवाइस आइकन। दिस आइकन विल अपीयर व्हेन USB डिवाइस कनेक्ट विद द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट में यह कनेक्ट रहेगा तो आप टच करेंगे तो हाईलाइटेड दिखाएगा, ठीक है। फिर अगला हम आपको बता रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसके विषय में बता रहा हूँ आपको। इस पॉइंट को बोलते हैं विंडोज पॉपअप विंडोज। क्या बोलते हैं, पॉपअप विंडोज। पॉपअप विंडोज विल डिस्प्ले द करंट वोल्ट। यहाँ क्या दिखाएगा, करंट वोल्ट हमारा दिखाएगा, कितना वोल्ट देखिए ना, दिख रहा है करंट वोल्ट कितना एम्पियर कितना वोल्ट। देखिए मैं अगर ऊपर नीचे करता हूँ तो ये दिखाता है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, करंट वोल्ट दिखा रहा है। मैं ज़रा इसके विषय में अच्छे से मैं आपको बता दूँ। पॉपअप विंडोज विल डिस्प्ले द करंट वोल्ट, डिस्प्ले स्केल एंड टाइम बेस स्केल, एंड टाइम के साथ भी दिखाएगा। व्हेन वोल्ट डिवीजन स्केल एंड टाइम बेस स्केल चेंज एंड द विंडोज ओनली डिस्प्ले फॉर 3 years। मैं आगे बताना चाहूँ आप सभी को, इसका 12वां मैंने डिनोट किया है, यानी 12 नंबर मैंने आपको डिनोट किया है। ये चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4, यानी जितने चैनल होगा यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल आइकन। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल आइकन। क्या है ये वर्टिकल आइकन, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके मेनू के विषय हम सभी को बताएंगे। जैसे फिर टच करने पे क्या आ रहा है, कितना चेंज कर सकते हैं स्केल, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या चीज़ें दी है, चैनल 1 पे भी दिखा, चैनल 2 एक्टिवेट हो गया। बाकी कलर सारा कलर जितने चैनल हैं वो उनका अलग अलग कलर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब ये इधर का हो गया, चैनल 1 सेटिंग है। अब इस पर कर देंगे, ये वाला इधर सेट कर दे रहे हैं, ठीक है, पीला वाला इधर सेट कर दिए। तो सब आपको देखने को सारा मिल रहा है, कहाँ क्या सेट है। तो सभी चैनल का अलग अलग कलर में दिया हुआ है, जिसका जितना नंबर होगा उतना नंबर का कलर के भाई, जैसे 4 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, सारा सेटिंग आपको दिखेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मैं वोल्टेज को क्या कर, स्केल को कम बेसी भी कर सकते हैं। 199 देखिए ना, मैं चेंज कर रहा हूँ, ज़रा आपको दिखने को मिल रहा होगा, चेंजिंग हो रही होगी। यहाँ नंबरिंग भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा स्केल का। अब मान चलिए यहाँ माइक्रो वोल्ट में दिया हुआ है -24 पे, तो यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। जितने ऑफसेट आपको लेना है उतना ऑफसेट आप ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार से सारे मेनू में आपको चैनल में सेट कर सकते हैं। जितना आपको माइक्रो वोल्टेज जितना भी चाहिए वो उतना ही वोल्टेज आप ले सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इसमें भी सेटिंग होती है। अब अगला आपको दिख रहा होगा होम मेनू। ये इसको हम क्या कहते हैं, ये 13वां मैंने डिनोट किया होम मेनू। होम मेनू में क्या क्या होता है, होम मेनू is in the left cursor corner of the screen, which includes cursor mathematic operation, spectrum analyzer, recording wave from pass fail test, reference wave from decoding, diode diagram, ड्राइविंग रेक्टल फ्रीक्वेंसी मीटर, वोल्ट मीटर, हेल्प एंड शॉर्टकट मेनू। मतलब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें कर्सर दिया हुआ है, मेनू दिया है, VFFT दिया है, रिकॉर्ड दिया है, पास एंड फेल दिया हुआ है, रफ दिया, डिकोड दिया है, बोर्ड दिया है, ड्रा दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, और इसमें डिजिटल वोल्ट मीटर भी दिया हुआ और हेल्प मेनू दिया है। तो इसका अलग वीडियो बनेगा, इसलिए क्योंकि इसमें जब हम इसको सेटिंग अलग अलग तरीके से कैसे कैसे वेब जनरेट हो रही, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके विषय में अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता अभी। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जिसको मैंने डिनोट किया नंबर करके मैंने बोला है,
तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है, ज़रा 1 सेकेंड, सेटिंग के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल सेटिंग, ट्रिगर सेटिंग और चैनल 1 की सेटिंग मैंने बता दी है आपको हॉरिजॉन्टल सेट करना। बाकी आपकी से भी कर सकते हैं, और टच अगर सिस्टम टच वाले भी कर सकते हैं।